हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स विल द मैट्रिक्स गिवन बिलो बिकम सिंगुलर। ठीक है, तो एक्स की किस वैल्यू के लिए सिंगुलर हो जाएगी, यानी कि इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। ठीक है, या तो जैसे सपोज करो ए मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा। तो इस कॉलम से एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है, कि इसमें दो जीरोज हैं। तो सबसे पहले टू आएगा, टू का साइन क्या आएगा, ये एलिमेंट जो है 2,3 है ना, तो इसका साइन आएगा नेगेटिव। ठीक है, इनटू, फिर इसको छोड़ के जो भी मैट्रिक्स बन रही है 2 क्रॉस 2 की, उसका डिटर्मिनेंट 8 × 6 48 -12 एक्स इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। इट मीन्स 48 -12 एक्स इज इक्वल टू 0। 12 एक्स इज इक्वल टू 48, एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऑप्शन ए। दूसरा ये होता है कि कभी भी कोई दो रो या दो कॉलम इक्वल हो या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा। जैसे मान लो कि ये रो 1 है, ये रो 3 है। देखो 8 × 1.5 12 होता है, 0 × 1.5 0 होता है। तो यहाँ पे x × 1.5 अगर 6 के इक्वल आ जाए तो अपना ये दो रो आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी कि R3 किसके इक्वल हो जाएगी, 1.5 R1। ठीक है, तो यानी कि अगर 6 को देखा जाए वो 1.5 x, एक्स इज इक्वल टू 6/1.5, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी। तो इस केस में डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल मैट्रिक्स A B C D E F आर गिवन। मैट्रिक्स बी एंड ई आर सिमेट्रिक। ठीक है, बी और ई सिमेट्रिक है। और फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दीज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिया, देखो सबसे पहले एफ, एफ का ट्रांसपोज देखो, एफ 5 × 1 है, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 5, सॉरी, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 × 5। ठीक है, सी ट्रांसपोज सी 3 × 5 है तो 5 × 3 हो जाएगा। ठीक है, बी है 3 × 3 और सी है 3 × 5, एफ हो गया 5 × 1। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। देखो 5 5 3 3 3 3 5 5 पॉसिबल है। ठीक है, तो सबको मिला के मिक्स, मतलब अगर मान लो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो ऑर्डर बनेगा 1 × 3 बनेगा। फिर इनको करेंगे दोबारा, फिर 1 × 3 बनेगा। एट द एंड क्या बनेगा, ऑर्डर 1 × 1। ठीक है, तो जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी इस तरीके से, कोई भी एलिमेंट आ जाएगा ए। ठीक है, तो क्या ये स्केलर है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो, ये स्केलर है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए। ठीक है, बेसिकली आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर देखा जाए ये भी एक 1 × 1 की स्केलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ये ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो ऑप्शन है कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट एफ ट्रांसपोज एफ डी इज ऑलवेज सिमेट्रिक। देखो एफ ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आएगा, 1 × 5, और एफ का है 5 × 1, डी का क्या है 5 × 3। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 × 1 की मैट्रिक्स आएगी। तो 1 × 1 की मैट्रिक्स को 5 × 3 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद हम सिमेट्रिक है या नहीं है हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स एक्स हमें दी हुई है और x² - x + i इज इक्वल टू 0 है। इनवर्स ऑफ एक्स चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो कि x² - x + i इक्वल टू क्या है, 0। अगर मैं पूरी इक्वेशन को x इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जैसे मैंने पहले इसको x² से मल्टीप्लाई किया, x इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, x इनवर्स आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे तो x बच जाएगा, x इनवर्स इंटू एक्स आयोटा, सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, और ये तो x इनवर्स से आ जाएगा, और यहाँ से x इनवर्स आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस x। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1 0 0 1, और x मैट्रिक्स हमारे पास है 1 - सॉरी,
A1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन, वन माइनस ए। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट वन माइनस ए, जीरो माइनस माइनस वन, जीरो, सबके साइन चेंज हो जाएंगे ना, यहाँ पे जीरो माइनस दिस, सबके साइन चेंज कर दो। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, यहाँ पे वन माइनस वन माइनस ए, तो यहाँ पे प्लस ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ डिफरेंट एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिसेस विद ईच एलिमेंट बीइंग आइदर जीरो एंड वन इज। देखो, हमें ये जानना है कि अगर हमें सिर्फ जीरो और वन को यूज करना है तो हम कितनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो, पहले हम नॉर्मल एक तरीके से कर लेते हैं, जैसे मान लो एन क्रॉस एन, एन की वैल्यू टू लेता हूँ मैं। ठीक है, तो मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, ए बी, ये एलिमेंट बी हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखो ए के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, दो चॉइस है। बी के लिए, इस एलिमेंट के लिए मेरे पास दो चॉइस है, इसके लिए दो चॉइस है। इसके लिए कोई चॉइस नहीं है ना, जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम यही मान, क्योंकि एक ही बात है, बी बी ही है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मैट्रिसेस आ जाएंगी, ए के पास दो चांस है एंड बी के पास दो चांस है एंड सी के पास, तो क्या आ जाएगा 8। तो अब एन की वैल्यू टू के लिए देखो, ये फोर आ जाएगा, दो दूनी चार, ये दो, टू की पावर टू की पावर टू, टू की पावर फोर, 16। ये दो दूनी चार और एक, चार दो छः डिवाइड बाय टू तीन, तो ये 8 आ जाएगा। ये दो दूनी चार माइनस दो, दो दूनी चार आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ गया ना। अब इसको हम जनरल तरीके से कैसे करें, सपोज करो कि ये एन क्रॉस एन की मैट एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे ए वन वन आएगा, ए वन टू आएगा, अप टू ए वन। अब देखो ये एलिमेंट ए टू वन आता है, पर ये दोनों सेम होने चाहिए, तो क्या मैं इसको ए वन टू लिख दूं, ए टू टू, सिमिलरली ए वन थ्री, ए वन एन, और अप टू ए एन एन। ठीक है, तो अगर देखा जाए जो भी एलिमेंट यहाँ पे हैं ऊपर, सेम यहाँ पे होंगे। ठीक है, कि ये सेम होंगे, ये सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, डायगोनल वाले तो चलो अलग ही है। ठीक है, ये किससे मैच नहीं कर रहे। तो जो भी जीरो और वन मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पुट करने के लिए, या आप यहाँ एज्यूम कर लो या फिर यहाँ एज्यूम कर लो कि यहाँ मेरे पास चॉइस है, बाकी जो एलिमेंट यहाँ पे आ गया वो तो आएगा ही फिक्स। ठीक है, तो हमें ये काउंट करना है कि यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर में या फिर लोअर में। तो ये हो गया एन क्रॉस एन। अगर मैं बताऊं टोटल एलिमेंट कितने होंगे, टोटल हो गए एन स्क्वायर। ठीक है, अगर ओनली मैं डायगोनल वाले देखूं, वो कितने हो गए, डायगोनल में एलिमेंट कितने हो जाएंगे, ये एन हो गए। ठीक है, और मुझे जानने हैं ये कि डायगोनल को छोड़ के अपर वाले या लोअर वाले, एक ही बात है। ठीक है, कि मैं इसको बोलता हूँ बिलो डायगोनल ना, डायगोनल के नीचे वाले कितने एलिमेंट हो जाएंगे। देखो एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन कर दिया मैंने, तो ये और ये दोनों को मिला के आ गया। ठीक है, दोनों का मतलब इसको माइनस कर दिया तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आ गए, और डिवाइड बाय टू कर दिया तो इनका काउंट आ गया। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, टोटल एलिमेंट ये वाले। ठीक है, तो जहां पे हमारे पास चॉइस है तो वो हो जाएंगे बिलो डायगोनल प्लस डायगोनल। ठीक है, कि जहाँ पे बेसिकली हमें चॉइस है, तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू प्लस एन, ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन बाय टू। ठीक है, तो वही कितने एलिमेंट है और कितनी चॉइसेस है हमारे पास, दो। ठीक है, तो टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए बी सी डी बी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस ईच विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट एंड ए बी सी इज इक्वल टू आई बी इनवर्स। ठीक है, तो सारे नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है, मतलब सबका इनवर्स पॉसिबल है। ए बी सी डी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो बी इनवर्स निकालना है, तो आसान है। देखो हम क्या, मैट्रिक्स में ये ध्यान रखना है, अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखना है कि आगे से करना है कि पीछे से करना है। ठीक है, अगर आगे मुझे ए हटाना है तो मैं आगे से ए इनवर्स मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर भी आगे से होगा। बाकी यहाँ तो चलो सेम ही है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आगे से करूँ चाहे पीछे से करूँ मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए इनवर्स हट गया,
यहाँ पे बना बी सी डी इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब मुझे बी इनवर्स चाहिए ना, तो मैं बोथ साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और वो हम आगे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बी इनवर्स मल्टीप्लाई होगा तो वो वन ही हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे ए इनवर्स हटाना है, तो हम पीछे से ए मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स इज आई, बी इनवर्स आई इज इक्वल टू बी इनवर्स। ठीक है, तो बी इनवर्स आ गया सी डी ए। ठीक है, तो इसी तरह 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।